जाए हो जुल्म हो जाए। विषधर तेरे गले में लपटे अंग भभूति रमाए। विषधर तेरे गले में लपटे अंग भभूति रमाए। तेरे रूप को देख के जोगी पीछे वाली मैया, गुलाबी साड़ी वाली मैया, अच्छे से देखा मिला? देख चुकी। अब बैठ जाइए, कथा सुन लीजिए। सभी लोग बैठ जाइए। भैया जी आप लोग भी बैठ जाइए। झूला उला झूल चुके हो तो बैठ जाइए। सभी लोग बैठ करके कथा का श्रवण पाठ करिए। इधर महाराज भगवान भोलेनाथ को जब दर्शन देने से मैया मना कर देती हैं तो भोलेनाथ जी आसन लगा करके बैठ जाते हैं। इधर जब प्रभु श्री कृष्ण को पता चलता है कि मैया तो मुझे मिलने ही नहीं देंगी, प्रभु श्री कृष्ण जोर जोर से रुदन करना प्रारंभ कर देते हैं, रोने लगते हैं। इधर जैसे ही प्रभु ने रोना प्रारंभ किया तो जो यशोदा मैया की दासी थी, वो कहती है कि मैया हो सकता है वो जो बाबा आया था उसने कोई टोना और टोटका कर दिया है, इसीलिए लाला जोर जोर से रो रहा है, रोने में लग गया है। तो मैया कहती है फिर क्या करो गोपी? तो गोपी कहती क्या करना है, उस बाबा को बुला के लाओ और वही बाबा ने जब कुछ किया तो वही जा करके सुधारेंगे। आज जैसे प्रभु को बुला करके लाती है गोपी, आज भोलेनाथ जी साधु के रूप में है और जैसे ही आते हैं प्रभु श्री कृष्ण को आज उनकी गोद में दिया है और जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण गोद में जाते हैं सो जोर जोर से हंसने लगते हैं। बोले श्री हरि लाल की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आज हमारे प्रभु जोर जोर से हंसना प्रारंभ कर देते हैं। तो मैया कहती अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया, सच में जब बाबा ने कछु जादू टोटना कर दो है तभी मेरा लाला जोर जोर से इतना रो रहा है। आज भोलेनाथ ने प्रभु के दर्शन किए हैं और दर्शन करके आज वो प्रभु को मन ही मन प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं।
इधर जब कंस को पता चलता है कि गोकुल में एक छोटा सा बालक है जिसने पूतना को मार दिया है, उसने स्तनों का पान करते करते उसके प्राणों का भी पान कर लिया है, तो आज वो एक सकटासुर नामक दैत्य को भेजता है जो कि सबको नहीं दिख सकता था। इधर आज कान्हा जी ने पहली बार करवट ली है। क्या ली है? करवट। करवट मतलब समझते हैं ना? आज हमारे लाला ने पहली बार करवट ली। अब जब उन्होंने करवट ली तो इधर फिर नंदगांव में उत्सव होने लगा। उत्सव चल ही रहा था कि तभी प्रभु को निद्रा आने लगती है और मैया यशोदा बाहर एक छकड़ा रखा हुआ था। छकड़ा जानते हैं आप लोग? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी क्या है छकड़ा? बताइएगा भैया। बैलगाड़ी। कौन कौन बैठा है बैलगाड़ी में? अच्छा दादाजी आप लोग बैठे हैं बैलगाड़ी में? वो भी बहुत अच्छा लगता था बैलगाड़ी वाला। लेकिन अब तो भैया कार बाइक यही चल रहा है ना। पहले तो भाई बैलगाड़ी घुड़सवारी यही सब चलता था। आज महाराज जैसे ही मैया यशोदा बाहर प्रभु को लेकर के आती हैं, अपनी साड़ी उस छकड़े में बांध देती हैं और उसमें कान्हा जी को लेटा देती हैं और कान्हा जी हमारे सोने लगते हैं। और जैसे ही आज वो सो रहे थे तभी एक सकटासुर नाम का दैत्य आ जाता है और प्रभु ने देखा है आज वो छकड़े पर जैसे ही बैठने जा रहा था, हानि पहुंचाने जा रहा था, तो आज हमारे लाला ने जोर से पैर से अपने प्रहार किया और जैसे ही लात मारी तो आज जो छकड़ा था वो आकाश में उड़ते उड़ते जमीन पे गिर गया और सकटासुर उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। इधर मैया यशोदा फिर देखती है, बहुत डर जाती है। फिर जो गोकुलवासी थे कहते मैया इस बार फिर भगवान ने तेरे लाला को बचा लिया। इसके बाद पता लगाती कि आखिरी छकड़ा ऊपर गया कैसे। तो वो जो बालक थे वहां पर कुछ बालक खेल रहे थे। आज जैसे वो खेल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि कान्हा ने जोर से प्रहार किया। लेकिन अब बच्चों की बात को कौन सुने? कोई नहीं सुनता बच्चों की बात को। बच्चों ने कहा कि कान्हा ने ही, इस लाला ने ही प्रहार किया है। तो बच्चों की बात को तो कोई भी नहीं सुनता। बच्चों की बात को किसी ने नहीं सुना और फिर मैया यशोदा गोद में उठाती है लाला को और फिर लेकर के घर में आ जाती है। इधर हमारे प्रभु धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। अब फिर कंस मामा एक राक्षस को भेजते हैं। इस बार तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा है। क्या नाम है? तृणावर्त। जोर से बोलिए जरा। तृणावर्त। फिर जोर से बोलिए। तृणावर्त। दादाजी तृणावर्त बोलिए जरा एक बार। तृणावर्त। आज कंस मामा ने तृणावर्त नाम के दैत्य को भेजा है। आज जैसे वो तृणावर्त आया वो एक बवंडर के रूप में आता है। अच्छा पहले जब गर्मी आती थी तो उसमें कहते थे लू के साथ बवंडर भी आया करता था ना। जो जैसे वो खेत में फसल वसल होती थी गेहूं वगैरह, तो कहते थे बवंडर आके गेहूं के बोझ को इधर से उधर कर गया। अभी भी होता होगा शायद, हमने अपनी दादी जी से सुना था। तो मतलब पहले गर्मियों में अभी भी होता है, बवंडर आता है वो जो बोझ को इधर से उधर। अच्छा इसमें बहुत हंसी भी हुआ करती थी। जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाए तो जो मनुष्य बहुत पतला रहे तो उसे कहे भैया बच गए नहीं, बवंडर आएगा बोझ के साथ तुम्हें भी पटक देगा। तो अब आज वो तृणावर्त नाम का दैत्य बवंडर के रूप में आया है। इधर जैसे ही प्रभु को पता चलता है तो सोचते हैं कुछ तो लीला करनी पड़ेगी। नहीं, मैया को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो मुझे मंदिर पे बिठाल देगी और सुबह शाम थोड़ी बहुत मिश्री रख करके बस घंटी बजा देगी, हो गया मेरा काम।
खा चुका फिर मैं माखन मिश्री। इधर प्रभु अपने शरीर का भार बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे ही प्रभु ने अपने शरीर का भार बढ़ाया है तो मैया सोचती है ये इतना छोटा सा बालक इतना भारी कैसे हो गया। मैया अंदर से एक चारपाई लाती है और प्रभु को उसमें लिटा देती है। इधर मैया अंदर कुछ कार्य करने के लिए चली जाती है, तभी वो तृणावर्त नाम का दैत्य घूमता घूमता आ गया और आज उसने अपने साथ में प्रभु को भी उठा लिया। अब प्रभु फिर अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तो अब वो जो तृणावर्त था उसे संदेह होता है कि कहीं मैं कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया, कहीं मैं साथ में कोई पत्थर तो नहीं ले आया, ये बालक है या बड़ी चट्टान। देखिए बाहर प्रसाद मंदिर के पास प्रसाद वितरित हो रहा है, बहुत सारा प्रसाद रखा हुआ है। तो जो लोग अभी तक प्रसाद प्राप्त नहीं किए हैं सभी से निवेदन है कि मंदिर के पास जाकर प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि प्रसाद अगर आप प्राप्त नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो हमारा सभी से निवेदन है कि जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं मंदिर के पास प्रसाद बट रहा है तो सभी लोग जाके उसे प्राप्त कर लीजिए। राधे श्याम। बोले शिवा के बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले भक्ति और भगवान की जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ये जो मैया पीछे खड़ी है वो यहाँ पे जगह, यदि आप लोगों को आगे बैठना है तो यहाँ पर आकर के बैठ जाइए यहाँ पर, क्योंकि अभी जगह बची हुई है। बाकी जो मैया आती जाएंगे वो पीछे बैठती जाएंगे। देखिए अभी जगह है आगे, आप लोगों को यदि आना है तो यहाँ पर आकर के बैठ जाइए। तो इधर आज वो तृणावर्त प्रभु को अपने साथ में उठाता है, लेकिन प्रभु ने अपना वजन बढ़ा लिया है। और आज जैसे ही प्रभु ने वजन बढ़ाया तो आज वजन बढ़ाते ही वो तृणावर्त थक जाता है, हार जाता है और आज प्रभु को जहां से उठाया था वहीं के वहीं छोड़ दिया और फिर गोकुल नगर से बाहर चला जाता है। इधर हमारे प्रभु सुंदर सुंदर लीलाओं के द्वारा अपनी मैया को मोहित करते हैं। एक दिन की बात है, अब हमारे प्रभु थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं। आज प्रभु मैया की गोद में लेटे हुए हैं। अरे लेटे लेटे प्रभु की नजर ऊपर जाती है। तो आज प्रभु ने जैसे ही ऊपर देखा तो ऊपर उनको चंद्रमा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? चंद्रमा। तो पूछते मैया ये क्या है? तो मैया कहती है लाला ये चंद्रमा है। तो प्रभु कहते हैं अच्छा। कहते मैया मुझे चाहिए ये। तो मैया कहती है नहीं नहीं लाला ये चंदा है, तुम्हें कैसे दे सकती हूँ, लेकिन बच्चों को यदि कोई चीज पसंद आ जाए तो वो जिद करने लगते हैं। और फिर माँ बाप भी, जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे को लेकर के जाओ मार्केट में, अब बच्चा कहे मुझे ये ट्रैक्टर चाहिए, खिलाने वाला सही वाला नहीं, बच्चा कहते मुझे ये ट्रैक्टर चाहिए, तो अब पिताजी तो मना करेंगे, परंतु माता जी कहेंगे दिलवा दीजिए नहीं तो ये रोने लगेगा। अब बच्चे ने सुन लिया रोने लगेगा। अब उसे पता चल गया कि यदि मैं रो दूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। हमारी गलती यही तो होती है, यदि हम पहली बार में उसे समझा देंगे, उसे संभाल लेंगे तो ये आगे वाली नौबत नहीं आएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे कहते हैं कि दिलवा दो वरना रोने लगेगा। आज प्रभु श्री कृष्ण मैया से कहते मैया मुझे तो ये चाहिए, और आज उन्होंने एकदम हट पकड़ ली। वो हट पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे, हट पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हो चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे, हो चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे, हो चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे, ओ चंदाला दे चंदाला
दे चंदा ला दे। वो हठ पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। श्री हरि दोनों हाथ उठाइए तालियों के साथ। जब चिंता नहीं मिला, बच्चों को कोई वस्तु ना मिले तो क्या करते हैं? रोने लगते हैं। और आज हमारे प्रभु भी रोना प्रारंभ कर देते हैं। और जब रोने लगते हैं बच्चे को क्या होता है? आंखें लाल हो जाती हैं। मैया आज प्रभु से कहती हैं, हो माती यशोदा बोली लल्ला ना रो मेरे होते। माती यशोदा बोली लल्ला ना रो मेरे होते। माते सुधा बोली लल्ला लालो मेरे होते। हाय कैसी लाल भई है अखियाँ रोते रोते। हाय कैसे लागी है अखियाँ रोते रोते। हाय कैसी लाल भई है अखियाँ रोते रोते। हठ पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हो चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। ओ चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा दे। हाँ चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। मैया रे मोहे चंदा ला दे। पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। दोनों हाथ उठाइए सभी लोग भाव के साथ। चंदा मामा कहाँ रहते हैं? आकाश में। अब उन्हें लाना तो असंभव है। मैया कहती लाला वो बहुत दूर रहते, उन्हें मैं नहीं ला सकती, लेकिन हाँ तुम्हें थाली में जरूर दिखलाऊंगी। तो कान्हा जी कहते ठीक है। अब मैया कहती है, हो माते यशोदा बोली लल्ला ना रो मेरे होते। माते सुधा बोले लल्ला नारो मेरे होते। हाय कैसी लाल भई है अखियाँ रोते रोते। हाय कैसे लाल भई है अखियाँ रोते रोते। हठ पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। वो हठ पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। 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 फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हठ
पकड़े हैं, ओ हट पकड़े हैं नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाना दे। हथ पकड़े हैं नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाना दे। हरि बोल। तालियां बजाते हुए सभी लोग उठाइए लोग इतना कहकर मात जशोदा थाली लेकर आई। हाँ, इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर मात जशोदा थाली लेकर आई। हाँ, पानी भर के दिखलाई है चंदा की परछाई। ओ पानी देकर दिखलाई ये चंदा की परछाई। हट पकड़े हैं, हो हट पकड़े हैं नंदलाला, मैया पकड़े हैं नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाना दे। हट पकड़े हैं नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाना दे। हथ पकड़े हैं नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाना दे। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की बोले राधा रानी सरकार की बोले भक्त और भगवान की। जय हो। तो आज प्रभु ने जिद पकड़ ली थी और मैया थाली में पानी भरती है और चंदा की परछाई दिखाती है। अच्छा ये बताइए, जब बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं बताइए? ताली बजाने लगते हैं ना। आज जैसे ही प्रभु ने परछाई देखी सो जोर जोर से ताली बजाने लगे। बताओ, प्रभु ताली बजा देते, आप लोग कभी नहीं बजाते हो। जब भजन हुआ करे तो ताली जरूर बजाया करिए आप लोग। ऐसे बजाइए चाहे ना बजाइए, थोड़ा हाथों को भी कष्ट दीजिए। सत्संग में आए हैं तो हाथ भी थोड़ा लगना चाहिए भाई। घर जाने के बाद कुछ खाली खाली सा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तालियां आप लोग बजा लिया करिए कि घर जाने के बाद लगे कुछ छोड़ के आ गए हैं हम लोग। आप लोग बस ऐसे बैठे रहते हैं। कोई कोई तो ऐसे बैठा हुआ है। हम किसी को देख रहे हैं भैया बढ़िया फोन में लगे हुए हैं। मतलब एक पंथ दो काज इसी को कहते हैं ना, कि कथा भी सुनो और व्हाट्सएप पे चैट भी कर लो, नहीं तो इंस्टाग्राम में रील देख लो, है ना? क्यों भैया, लोग सही कह रहे हैं ना। तो ऐसा बिल्कुल मत किया करिए। आज प्रभु ने मैया के साथ बड़ी ही सुंदर लीला की और इसके बाद अब प्रभु के नामकरण की बारी आती है। अभी तक प्रभु का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, अब प्रभु का नामकरण संस्कार होगा। एक बार की बात है, गर्गाचार्य जी भ्रमण करते करते पावन गोकुल धाम आ जाते हैं। और आज जैसे ही नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा है, तो आज देखते ही उनको प्रणाम किया। आइए आइए गर्गाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आप बहुत ही शुभ समय में आए हैं। आप मेरे लाला का नामकरण संस्कार कर दीजिए। आज गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंद बाबा, यदि मैंने आपके पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो कहीं कंस ये ना समझे कि ये देवकी का पुत्र है, क्योंकि जो गर्गाचार्य जी थे वो यदुवंश के गुरु थे, कुल गुरु थे। इधर जब इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने कहा तो नंद बाबा जी कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, आप गुप्त रूप से मेरे लाला का नामकरण संस्कार कर दीजिए। आज नंद बाबा जी जब खूब प्रार्थना करते हैं तो गर्गाचार्य जी आ जाते हैं साथ में। आज जैसे ही गर्गाचार्य जी आते हैं, मैया यशोदा ने उन्हें खूब सारा भोजन पानी करवाया, लेकिन उन्होंने भोजन पानी तो करवाया परंतु गर्गाचार्य जी ने स्वयं बनाया।
अच्छा, हमारे घर में जब कोई ब्राह्मण आए, कोई अतिथि आए, तो उसे जब भोजन पानी करवा दे, कुशल पूर्वक बैठ जाए, तभी अपना कार्य बताना चाहिए। ये नहीं कि अब पंडित जी घर आए हैं, पंडित जी हमारा ये काम रुका हुआ है, ये बता दीजिए। तो ऐसा मत किया करिए। जब वो आ जाए, कुशल पूर्वक बैठ जाए आसन पर, तब उनसे आप अपनी समस्या बताया करिए। ये नहीं कि अब वो आ गए पंडित जी तो उनसे अपनी समस्या बताना शुरू कर दें, ऐसा मत किया करिए। अब आज प्रभु ने जो गर्गाचार्य जी हैं, उन्होंने कहा मैं भोजन तो करूंगा परंतु स्वयं बना के करूंगा, क्योंकि जो संत होते हैं, साधु होते हैं, अधिकतर वो स्वयं भोजन बना करके पाते हैं। आज गर्गाचार्य जी से मैया यशोदा पूछती है कि बताइए आप क्या खाएंगे, तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैं खीर का भोजन करूंगा। आज यशोदा मैया खीर बनाने की सारी सामग्री गर्गाचार्य जी को दे देती है। इधर गर्गाचार्य जी ने खूब बढ़िया खीर बनाई है और खीर को ठंडी करके आज प्रभु का भोग लगाने लगते हैं और उनका बड़ा ही सुंदर भाव है। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, भोग लगाओ मेरे भगवान, हो सब अमृत हो जाए मेरे भगवान, सब अमृत हो जाए मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, भोग लगाओ नैवेद्य लगाओ, भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। हो सब अमृत हो जाए मेरे भगवान, सब अमृत हो जाए मेरे अच्छा ये भगवान। बताइए, कौन कौन चाहते हैं कि प्रभु आपके भी घर आए और स्वयं बैठ करके भोग लगाए? तो आज जैसे गर्गाचार्य जी बुला रहे हैं, आप भी दोनों हाथ उठाइए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु आप भी हमारे घर आइएगा और भोग लगाइएगा। उठाइए सभी लोग दोनों हाथ और भाव के साथ बोलिए। अच्छा, पीछे वाली भैया लोग बुलाना ही नहीं चाहते प्रभु को, सो गई है क्या कि घूंघट के अंदर सो रही है? उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग भाव से बोलिए। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, सब अमृत हो जाए मेरे भगवान, सब अमृत हो जाए मेरे भगवान। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान। सब अमृत हो जाए मेरे भगवान, सब अमृत हो जाए मेरे भगवान। जो जो जन इन भोग लगावे, जो जो जन ये भोग लगावे, भोग लगावे नैवेद्य चढ़ावे, भोग लगावे नैवेद्य चढ़ावे। सब संकट मिट जावे वाके भगवान, सब संकट मिट जाए मोहि भगवान, सब संकट मिट जावे वाके भगवान, सब संकट मिट जाए वाके भगवान। मन सब संकट मिट जाए वाके भगवान, सब संकट मिट जाए वाके भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान। अपनी कृपा बरसाओ मेरे भगवान, अपनी कृपा
बरसाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। दीदी, हमारी छोटी छोटी बहनें और दीदी सभी लोग जो भी बड़ी छोटी हो, बैठ जाइए आप लोग। और हाँ भैया जी, आप लोग काहे खड़े हो? मतलब आगे कितने बढ़िया से एडजस्ट हो रहा है। नहीं हाँ दीदी, आप बाद में आइए, आगे बैठ रही हैं। नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात तो ये देखो, लोग पीछे के लिए भागते हैं और दीदी आगे एडजस्ट कर रही है। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात है। देखिए पीछे जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाइए। भैया आप लोग भी हाथ जोड़ के निवेदन करते, सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ बैठ के कथा को सुनिए। फिर यदि कोई काम याद आता है तो चले जाइएगा, क्योंकि आप लोग के व्यवस्थापक हैं सभी लोग, है ना। क्योंकि ये जो आयोजन हो रहा है किसी का निजी का तो है नहीं भाई, जो लोग सुन भी रहे हैं वो भी स्वयं व्यवस्थापक है। तो सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ करके कथा का श्रवण पाठ करें। तो आज गर्गाचार्य जी प्रभु को भोग लगाने के लिए बुलाते हैं। अब जैसे ही बुलाना प्रारंभ करते हैं सो कृष्ण कन्हैया ने सुन लिया, लाला ने वो बात सुन ली, और इधर गर्गाचार्य जी आंख बंद करके प्रभु को बुला रहे थे। अब लाला घुटने के बल चलते 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 आते हैं और उस खीर को खाने लगते हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने अपने नेत्र खोले हैं तो नेत्र खोल करके देखते हैं, अरे भगवान, कहते हैं यशोदा, यशोदा सुन। तो कहते हैं हाँ हाँ गुरुजी क्या हुआ बताइए। जी देख तेरे लाला ने क्या कर दिया। मैया जी लाला को खूब डांटती हैं और अपने साथ ले जाती, कहती लाला अब मत जाइए। अब इधर गर्गाचार्य जी को फिर सामान दे जाती हैं। फिर गर्गाचार्य जी खीर बनाना प्रारंभ करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, चावल डालते हैं, चावल पक जाता है तो चीनी डालते हैं। खीर बनानी किसे किसे आती है? अच्छा, तो जब दूध डाला गया, चावल डाला गया, चावल पक गया, तब चीनी डाली जाती है ना, तभी तो मिठास आएगी, नहीं चावल पकता नहीं है। तो अब चीनी डालने के बाद फिर क्या डाला जाता है ये बताइए, बताइए क्या डाला जाता है, बताइए। गैस बंद की जाती है। हम कह रहे क्या डाला जाता है बताइए भाई। कुछ काजू बादाम कुछ डालते हो आप लोग? क्या डालते हो? मूली डालते हो? भाई बताओ क्या डालते हो? देखिए काजू बादाम तो डाला ही जाता है, साथ में केसर डाला जाता है। डालते हो आप लोग? बहुत अच्छा स्वाद आता है। हमें भी बनानी आती है, ऐसा नहीं है, हम भी बना लेते हैं। तो आज गर्गाचार्य जी ने खूब बढ़िया खीर बनाई है और फिर बढ़िया खीर को ठंडी करते हैं और फिर आज बुलाने लगते हैं प्रभु को। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण षण्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। आज फिर प्रभु को भोग लगाने के लिए उनको याद करते हैं। फिर आज लाला ने फिर सुन लिया, फिर आज घुटनों के बल चलते 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 आ जाए और फिर खीर उठाई और खाने लगे। और जैसे ही खाना प्रारंभ करते हैं फिर गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले हैं, कहते हैं हे यशोदा देख फिर तेरे लाला ने खीर झूठी कर दी, सत्यानाश कर दिया। तो आज फिर मैया दौड़ी दौड़ी आई, इधर प्रभु को ले जाकर के बांध देती, कहती लाला अब मत जाइयो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कान्हा जी कहते हैं बताओ पहले खुद ही बुलाते फिर खुद मैया से डांट दिलवाते हैं। तो अब इसके बाद गर्गाचार्य जी ने बढ़िया फिर खीर बनाई, फिर यशोदा मैया सामान दे गई। इस बार गर्गाचार्य जी ने खीर ठंडी नहीं करी, वही गरम गरम खीर रख करके प्रभु को बुलाने लगे। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, हो जाए मेरे भगवान,
सब अमृत हो जाए मेरे भगवान। फिर बुलाइए भाव के साथ इधर रुकिए आप लोग भी उठाइए दोनों हाथ दादा जी दोनों हाथ उठाइए आप लोग सब लोग भाव के साथ बुलाइए हो आओ भोग लगाओ मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। सब अमृत हो जाए मेरे भगवान सब अमृत हो जाए मेरे भगवान। सब अमृत हो जाए मेरे भगवान सब अमृत हो जाए मेरे भगवान। सब अमृत हो जाए मेरे भगवान सब अमृत हो जाए मेरे भगवान। अब फिर देखिए भक्त बुलाना है तो प्रभु अवश्य ही जाते हैं। जब हाथी ने बुलाया था गज और प्राग की आपने कथा सुनी है तो जब हाथी ने बुलाया था तो प्रभु दौड़े दौड़े जाते हैं भोजन कर रहे थे और उसने पुकार लगाई तो प्रभु भोजन छोड़ करके जाते हैं। उमा पूछती है कहाँ जात हो नाथ। हाँ तो उमा ने सुनी और थी सुनी गजराज। हाँ का शब्द मैया लक्ष्मी ने सुना परंतु थी गजराज ने सुना था। तो देखिए जब भक्त बुलाता है तो प्रभु अवश्य ही जाते हैं। इधर गर्गाचार्य जी ने जो गरम गरम खीर रखी है आज प्रभु फिर बंधन को तोड़ करके आज फिर आते हैं और जैसे खीर में हाथ डाला है तो खीर तो गर्म थी और जैसे ही हाथ डाला गर्म लगी सो ऐसे छिटका मार दिया और जैसे ही छिटका मारा तो गर्गाचार्य जी के मुख पे वो खीर लग जाती है और जैसे ही आज खीर उनके मुख पर पड़ी बड़ा चौंक जाते हैं भैया खूब जोर से चिल्लाने लगते ओ यशोदा देख तेरे लाला ने मुझे जला दिया। लेकिन अब इस बार यशोदा मैया आई परंतु उससे पहले आज प्रभु ने अपने दर्शन करवा दिए। गर्गाचार्य जी दिव्य दृष्टि से देखते तो क्या देखते हैं कि और कोई नहीं परम पिता परमात्मा है। आज जैसे यशोदा मैया आई कहती नहीं यशोदा अब तुम कोई सामान नहीं लाओगी लाला मेरे साथ ही खाएगा। और आज गर्गाचार्य जी प्रभु को ठंडी करवा के खीर खिला रहे हैं और स्वयं उनके हाथों से खुद खाते जा रहे हैं। तो देखिए यदि प्रेम है तो भगवान है और हम यदि प्रेम करेंगे तो भगवान दौड़ते हुए चले आएंगे। उनको फिर बुलाना नहीं पड़ता है स्वयं वो आ जाते हैं खींचे हुए चले आते हैं। जरा तारों से तारे मिला के तो देख जरा मोहन को दिल से लगा के तो देख मोहन खींचे हुए बंधे हुए चले आए थे। फिर उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी बस एक बार आप उनके प्रति अपना प्रेम स्थापित कर लो। तो आज गर्गाचार्य जी स्वयं खिलाते हैं और खुद खाते हैं। अच्छा हमारे घर आए गुरुजी ब्राह्मण तो उन्हें भोजन अवश्य करवाना चाहिए। एक बार की बात है सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इस कथा को। एक बार की बात है एक व्यक्ति के यहाँ एक गुरुजी जाते हैं। अब जो मैया थी उन्होंने 56 भोग बनाया हुआ था। क्या बनाया था? सब लोग मैया के भोग को देखने लगते क्या बनाया था? 56 भोग। दादाजी 56 भोग। अब जैसे ही गुरुजी पहुंचे मैया ने खूब स्वागत किया आसन लगा दिया और उस पे गुरुजी को बिठा दिया और जैसे ही गुरुजी को बिठाला सामने सब बढ़िया 56 भोग परोस दिया और जो पापड़ की थाली थी उसे थोड़ा दूर रख दिया। अब मैया ने कहा भोजन प्रारंभ करिए। अब जो गुरुजी का दिमाग सब पापड़ की थाली में रखा दूर रखी थी पापड़ की थाली मैया देना भूल गई थी। तो अब 56 भोग जो सामने रखा था उसमें दिमाग ना जाए उनका वो बार बार पापड़ की थाली की ओर देखे। मैया बोले गुरुजी भोजन पाए आप भोजन पाए लेकिन उनकी दृष्टि बार बार पापड़ की थाली की ओर। तो कहते मैया इसलिए नहीं पा रहा हूँ। तो मैं कहती हाँ गुरुजी बताइए क्या बात है। कहती जानती हूँ मैया जब मैं रास्ते से आ रहा था। तो कहती हाँ बताइए क्या हुआ जब आप रास्ते से आ रहे थे। तो कहते जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने इतना बड़ा सांप देखा
तो फिर भी मैया की दृष्टि नहीं गई। तो मैया कहती कितना बड़ा सांप देखा आपने। तो पता है गुरुजी क्या कहते हैं, ये 56 भोग की थाली से लेके पापड़ की थाली तक। तो अब जैसे ही पापड़ की थाली का नाम लिया तो कहते अरे गुरुजी मैं तो पापड़ देना भूल ही गई थी। तो भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि देखिए पता है 56 भोग सामने रखा था, फिर भी पापड़ के लिए जब पापड़ मिल गया तब फिर भोजन करना प्रारंभ किया। इधर गर्गाचार्य जी के साथ प्रभु सुंदर सी लीला करते हैं। इसके बाद आज मैया यशोदा मैया और जो रोहिणी मैया है वो अपने अपने पुत्रों को लेकर के आ जाते हैं। इधर देखिए प्रभु का नामकरण संस्कार किसके द्वारा हुआ, गर्गाचार्य जी के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, पंडित के द्वारा। और पहले भी ऐसा होता था लेकिन अब नहीं होता, खुद से नाम रखा जाता है। गूगल पे डालेंगे बढ़िया अच्छे नाम देख करके रख लिया जाएगा, चिंकी मिंकी पिंकी सिंकी पता नहीं क्या क्या नाम। हाँ दुनिया भर के नाम रखे जाते हैं। अच्छा पता है एक जगह हम कथा करने गए थे तो वहाँ पे एक दादी जी का नाम स्वीटी था, 80 साल की दादी जी थी। तो हमने सोचा जब छोटी रही होगी तब तो बुलाने में बहुत अच्छा लगता रहा होगा। तो ऐसे वो बैठी थी तो जो उनके पुत्र थे तो हमने कहा अच्छा दादी जी बहुत अच्छी हैं, अच्छे से कथा सुनती हैं। तो तभी दादाजी आ गए। तो दादाजी की आदत थी जब से विवाह हुआ तो तब से वो नाम से ही बुलाते थे। अब दादाजी हमें 85 साल के, दादी जी 80 साल की, कहते ओ स्वीटी जरा पानी लाना। तो अब बताइए जब आप छोटे हो तब तो अच्छा लगेगा स्वीटी, लेकिन आप बड़ी हो जाओ अब बताओ बूढ़ी औरत बूढ़ी दादी स्वीटी स्वीटी बुलाओगे अच्छा लगेगा। तो इसीलिए देखिए पहले जो नाम रखे जाते थे शिव मोहन, राम मोहन, राम लखन, यही सब सुंदर सुंदर नाम रखे जाते थे। अब बताइए दुनिया भर के नाम रखे जाते हैं। अच्छा एक दादी जी की तो ऐसे ही किसी ग्राम में भागवत कथा हो रही थी। अब जैसे ही भागवत कथा हो रही थी तो दादी रोज सुनने जाती थी। तो उनके 3 नाती थे, तो कथई के बीच में एक नाती और हो गया। तो अब उन्होंने सोचा जब व्यास जी आए हैं तो चलिए भैया इनसे नाम ही लगे हाथ पूछ ले, नामकरण संस्कार करवा ले। तो आज जब व्यास जी कक्ष में बैठे हुए थे तो वो दादी चलते चलते व्यास जी के पास पहुंच गई। अब उनसे कहते हैं व्यास जी हमारा चौथा नाती हुआ है उसका नामकरण आप कर दीजिए। कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं ये बताइए आपके जो 3 नाती उनके क्या नाम है। तो दादी कहते अच्छा उनके नाम। तो फिर दादी ने बताना प्रारंभ किया कि पहले का नाम चित्ररंजन, दूसरे का नाम धनरंजन और तीसरे का नाम अलख रंजन। अब व्यास जी तो बड़ी देर तक सोचते रहे तो कहते भैया चौथे का नाम दंत मंजन रख लो। तो बताइए जब आप लोग ऐसे नाम रखेंगे तो व्यास जी ने कह दिया भैया चौथे को काहे छोड़ रही हो, दंत मंजन रख लो काम करता। अच्छा हमारे महाराज जी हैं वो बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, वो भी कथा करते हैं। तो वो एक जगह कथा करने गए तो एक यजमान ने उन्हें निमंत्रण दिया। तो उनके 4 पुत्र थे, उनके भी बड़े अजीब अजीब नाम। अब जैसे ही वो पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, एक का नाम था फटी। तो कहते फटी चटाई लाओ। तो अब जैसे उन्होंने ऐसे कहा भाई तो हमारे महाराज जी कहते नहीं कोई आवश्यकता नहीं, हम भाई संत हैं, हम अपना गमछा बिछा करके बैठ जाएंगे आराम से। तो भाई कहते हैं भाई कुछ जलपान कर लीजिए। कहते सड़े फल लाओ। दूसरे का नाम था सड़े। तो उन्होंने सोचा भैया सड़े गले फल खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे फालतू में, कथाई भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, कथा ही नहीं कर पाएंगे। तो कहते नहीं हमारा पेट भरा हुआ है, फल नहीं खा पाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो अब उन्होंने कहा अब आज्ञा दीजिए हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा पंचर मोटरसाइकिल लाओ। तो भाई नाम भी बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। सड़े गले पंचर संचर दुनिया भर के नाम मत रखिए आप लोग।
तो आज गर्गाचार्य जी के पास यशोदा मैया और कौन गया, रोहिणी मैया। ध्यान से कथा सुना करिए, अभी आपको कल पूछेंगे तो ये याद रहेगा, पंचर सड़े गले, बाकी कथा नहीं याद रहेगी। तो आज यशोदा मैया और रोहिणी मैया गर्गाचार्य जी के पास पहुंचती हैं और गर्गाचार्य जी आज नामकरण संस्कार करते हैं। अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन शहदो गुणैः आख्यास्ते रामेति बालक्तिक्याद् बलं विधु। कहते हैं जो रोहिणी का पुत्र है इसमें बल की अधिकता बहुत होगी, इसमें बल बहुत होगा, इसीलिए इसका नाम बलराम होगा। क्या नाम हुआ, बलराम। अब हमारे प्रभु की बारी आती है, कहते हैं अपने जीवन में जितने कार्य करेगा सभी कार्य टेढ़े टेढ़े ही करेगा, टेढ़ा खड़ा होगा। देखिए प्रभु के पैर टेढ़े रहते हैं ना जब खड़े होते हैं, तो जब इसका नाम लिया जाएगा तो जीभा को टेढ़ा करना पड़ेगा, इसके सारे कार्य टेढ़े होंगे, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज गर्गाचार्य जी के द्वारा सुंदर श्री नामकरण की लीला संपन्न होती है। अब इसके बाद प्रभु हमारे सुंदर सुंदर लीलाएं करते रहते और मैया देख देख करके बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है मैया। अच्छा, हमारे प्रभु का और यशोदा मैया का प्रेम भी बहुत अलग है। हमें नहीं लगता कि आज तक इस संसार में कोई ऐसे माँ और कोई ऐसे पुत्र हुए होंगे जिनके समान कोई और प्रेम कर सके। माता भी अपने पुत्र को प्रेम करती है परंतु इतना ज्यादा कभी नहीं कर सकती। और पुत्र का तो आप सभी खुद जानते हैं कि कितना अधिक प्रेम था मैया यशोदा और प्रभु श्री कृष्ण में। अच्छा, अब आजकल के जो भैया लोग हैं, किसी को भी आप बोल सकते हो, वो इतना सम्मान नहीं करते अपने माता पिता का। एक पुत्र था, अब वो अपनी माता के पास बढ़िया बचपन से बहुत माता के साथ खुश रहता था, स्कूल जाए, मैया मेहनत करे, मजदूरी करे और बेटा पढ़े। लेकिन महाराज उस माँ की एक आंख फूटी थी, तो जब वो माँ टिफिन लेकर के उस बच्चे के स्कूल जाया करती थी तो उस जो बच्चे के मित्र थे वो चिढ़ाया करते थे, तेरी माँ कानी, तेरी माँ कानी। तो आज जब वो बच्चा घर आए तो अपनी माँ से बोले, माँ मेरे जो मित्र हैं वो मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ कानी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ मैया तुम मेरे लिए टिफिन मत लेकर के आया करो, क्योंकि जो मेरे मित्र हैं वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत तंग करते हैं। इसके बाद जब इस प्रकार से पुत्र ने कहा तो मैया बुरा नहीं मानती है, वो बालक रोज बोले और मैया रोज अच्छा अच्छा भोजन बनाए और बेटे के लिए टिफिन में बंद करे और स्कूल लेकर के पहुंच जाता था। इधर मैया के जो पति देव थे उनका बहुत ही जल्द स्वर्गवास हो गया और मैया ने खूब मेहनत करी, खूब मजदूरी करी और खूब मेहनत करने के बाद अपने बच्चे को पाल पोष करके बड़ा कर दिया। इधर वो लड़का पढ़ने के लिए विदेश चला गया। कहाँ चला गया? ध्यान से इस कथा को सभी लोग सुनिए। इधर मैया प्रतीक्षा करती रही कि एक दिन मेरा पुत्र लौटकर जरूर आएगा, मेरा लड़का एक दिन लौट करके जरूर आएगा मेरे पास। इधर वो लड़का जैसे ही शहर जाता है, पढ़ाई पूरी करता है और उसकी वहीं पर नौकरी लग जाती है। क्या लग जाती है? नौकरी लग जाती है। और वो लड़का नौकरी लगने के बाद वहीं पर विवाह कर लेता है किसी लड़की से। इधर वो मैया आश लगाए रहती है कि एक ना एक दिन मेरा बेटा जरूर आएगा और मुझसे मिलेगा, लेकिन वो बेटा लौट करके नहीं आता। इसी आस को लगाए आज बहुत समय व्यतीत हो गया और मैया के मरने का समय आ गया, परंतु वो बेटा लौट करके नहीं आया।
आज मैया मरने से पहले एक खत लिखती है और उस खत को लिख करके अपने पड़ोसियों को दे देती है। कहती है यदि हो सकता है कि मेरा बेटा है तो उसे इस खत को जरूर दे देना। आज मैया अपने बेटे को याद करते करते उसका प्राणांत हो जाता है और वो मर जाती है। इधर कुछ समय व्यतीत होता है और वो जो बेटा था एक दिन उसे पता नहीं कैसे याद आ गई, तो आज वो गांव आता है। और जैसे ही आज वो गांव आया तो जो मोहल्ले वाले थे उससे बात तक नहीं कर रहे थे। और सही पूछो तो ऐसे इंसानों से बात भी नहीं करनी चाहिए। जिसकी माँ ने इतनी मेहनत करी, इतनी मजदूरी करी, उसे पाल पोस करके बड़ा किया, और आज जब उसे जरूरत पड़ी तब वो लौट करके नहीं आया। आज उस पड़ोसी ने उस खत को दिया, तो आज जैसे वो बच्चा खत को पढ़ता है तो उसमें पता है क्या लिखा था? बेटा, तू बचपन से अंधा था, एक आंख तेरी खराब थी और मैंने अपनी एक आंख को तुझे दे दिया ताकि ये संसार तू देख सके। और बेटा, तू मुझे जीवन भर कानी कानी कहता रहा, तू मुझसे चिढ़ता रहा, मुझसे मिलने भी नहीं आया। आज महाराज जैसे उस बेटे ने उस पत्र को पढ़ा, बड़ा ही व्याकुल हो जाता है, बड़ा ही परेशान हो जाता है। और आज इस पत्र को पढ़ते 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 रोने लगता है। लेकिन आप लोग ही कहिए, जब समय बीत गया तो अब पछताने से क्या फायदा है? आज वो बेटा जोर जोर से रोने लगता है और बोलने लगता है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, जो दुनिया है ये बंद है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, जो एक माँ होती है उसे अपने दुख सुख की कोई चिंता नहीं रहती, कोई परवाह नहीं रहती। हमेशा उसे ये चिंता रहती कि मेरे बच्चे ने खाया कि नहीं खाया। और ये याद रखिए, जब माँ नहीं होगी तो ये पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। उस माँ को कोई परवाह नहीं रहती है अपने ना दुख की ना सुख की, बस अपने बच्चे के पीछे परेशान रहती है। और आज वो बच्चा कह रहा है, दुख लागी है माँ मोरी अखियाँ, दो बन लागी है माँ मोरी अखियाँ, दो बन लागी है माँ मोरी अखियाँ, मेरी तो जागी है माँ सारी सारी रतियाँ, ये तो जागी है माँ सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया भी, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ,
अपना नहीं कोई दुख सुख तेरी। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। वो मेरे हंसने पे, वो मेरे रोने पे, तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। ओ माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान होती है। वो होती है किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनको माँ होते हैं। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। तो महाराज, जिसके पास भी माँ है वो बड़ा ही धनवान है। उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई भी नहीं है। वो इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति? जिसके पास माँ है। माँ का जो कर्ज है ना, उसे कभी भी अदा नहीं किया जा सकता। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितना भी चाह ले, परंतु एक माँ के कर्ज को आप कभी नहीं अदा कर सकते। एक बेटा था, शहर जाता है, खूब पैसे कमा लेता है, और उसने ये बात को ध्यान लगाया कि माँ के कर्ज को कोई अदा नहीं कर सकता। आज वो एक बैग लेता और उस पर ढेर सारे पैसे रख करके आज माँ के पास आता है। कहते बताओ माँ, ये पैसे रखे, बताओ कितना धन हुआ।